नमस्ते। बुरे व्यक्ति के साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करें। हर किसी के अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हर कोई ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर के गुण हर एक आत्मा में है। ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का स्वरूप ही आत्मा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बुरे होते हैं, क्योंकि आत्मा के बाहर का आवरण मन जो है वो उनका दूषित रहता है, वो अशुद्ध रहता है। और इसके लिए वो आत्म बुद्धि पर न चलते हुए देह बुद्धि पर, मनोबुद्धि पर चलते और दुष्ट हो जाते। नीम का पेड़, चाहे उसको आप कितना भी घी लगाओ, वो कड़वा ही रहेगा। कितनी बार भी स्नान करो, फिर मन मैला ही रहता है। और मदिरा का पात्र कितना भी आप साफ करो तो भी मदिरा का ही रहता है। और कुछ लोगों का मुंह मीठा रहता है, पर उनके मन में जहर रहता है। रोग, सांप और शत्रु। रोग यानी बीमारी, बीमारी, जहरीला नाग, सांप और शत्रु जो बन जाते वो दुष्ट रहते हैं। छोटा सा अंकुश, छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वो उसके मर्म पर लगा दिया तो अंकुश से हाथी भी बड़ा शक्तिवान काबू में आ जाता है। कितना भी घना फैला अंधेरा हो, एक छोटा सा दिया भी वो अंधेरे को दूर करके रोशनी लाता है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कड़कती बिजली के बाद, कड़कती बिजली के बाद वो पहाड़ को भी बिजली चीर देती है। तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चीज भी बड़े से बड़े आकार से दुष्टता को छेद देती है, भेद देती है। इसको जाने। ये ऐसे बुरे व्यक्ति मिले तो इसमें से उनका उद्देश्य अलग अलग रहता है। कुछ बुरे लोग मतलब कुछ हमेशा कुछ मांगते रहते। कुछ लोगों का मिलने का उद्देश्य गलत रहता है। कुछ काम वासना से मिलते हैं, कुछ ईर्ष्या से मिलते हैं, कुछ जलन से मिलते हैं, कोई द्वेष से मिलते हैं, कोई संघर्ष के लिए आते हैं, कोई आपको लूटने के लिए आते हैं, कोई अपनिंदा करने के लिए आते हैं, कोई झूठी मोटी स्तुति करके आपको बिगाड़ना चाहते, कोई आपको सुस्त आलसी बनाना चाहते, कोई बहुत अहंकारी लोग आते हैं, कोई चुगलखोर आते हैं, कोई कपटी आते हैं। अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं जो कि दुष्ट है। और ये दुष्टता यानी उनके मन की अशुद्धि है, इनकी चित्त का विकार है। तो ऐसे लोगों से कैसा निपटे। पहला, बुराई का कारण तो जाने, कारण तो जाने। उनके अंदर जो गुरूर है, जो बुराई है, उसका कारण तो जाने। क्या कारण है। वो जिस तरह का पाप कर रहे हैं उसका कारण ढूंढो। क्यों 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 सवाल पूछो, क्यों ये ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके मूल तक जाओ। उसके अशुद्धि का मूल स्रोत देखो, मूल स्रोत देखो कि ये, हाँ ये कारण है, इसके कारण ये बुरा बन गया, दुष्ट बन गया, अहंकारी बन गया। तो उसको जान लिया, उसकी दुष्टता का, बुराई का, अहंकार का कारण। ये पहला कदम। फिर दूसरे पड़ाव में उसका हेतु उद्देश्य जाने कि वह आपको क्यों ऐसा दुष्टता से करना चाहता है व्यवहार। क्या वो आपको क्रोधित करना चाहता है, क्या वो आपको नीचे गिराना चाहता है, क्या वो आपको उकसाना चाहता है, क्या वो आपको परेशान करना चाहता है, क्या वो आपको बेचैन करना चाहता है। वो चाहता क्या है, उसके उद्देश्य को देखो, उसके उद्देश्य को जानो। सांप के तो मुंह में जहर है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर में जहर है, पूरे मन में जहर है।
तो देखो तो सही उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा पड़ाव है। फिर तीसरे पड़ाव में उसको नज़रअंदाज कर दो, उसमें दिलचस्पी मत दिखाओ, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई रुचि नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दो, छोड़ दो उसके हालत में, अपने आप सुधर जाएगी। अगर वो कुछ कह रहा है तो वो भाषा ही आपको समझ नहीं आ रही, कौन सी परग्रह की भाषा ही बोल रहा है, ऐसा समझ के उसको छोड़ दो। चाहे वो भाषा आपको समझ में भी आ रही है, फिर भी उसको विचलित करने के लिए, उसको अलग थलग करने के लिए, अकेला करने के लिए, वो जो भी कर रहे हैं वो भाषा ही मान लो परग्रह की आपको समझ में नहीं आ रही है, उसका वर्तन ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके उसको नज़रअंदाज करो, उसमें दिलचस्पी मत दिखाओ। फिर चौथा कदम है, फिर भी वो घुस गया अंदर, तो शांत रहो, कोई प्रतिक्रिया न दो, कोई प्रतिसाद न दो, ना प्रतिक्रिया ना प्रतिसाद, ना प्रतिक्रिया ना प्रतिसाद, ना प्रतिक्रिया ना प्रतिसाद। शांत रहो, परमात्मा की याद में रहो, उसके साथ मत जाओ, परमात्मा के साथ रहो, अपने श्वास के साथ रहो, श्वास को देखो, उसके साथ नहीं रहना है, आपके श्वास के साथ, अपने परमात्मा के स्मृति के साथ रहना है, ताकि वो कुछ भी करे तो भी आप अविचल रहे, अटल रहे। और फिर भी उसको जबरदस्ती वो करने लगा, तो आत्मविश्वास में रहो। प्रभु के साथ, भगवान के साथ रहने वाला हर कोई आत्मविश्वास में रहता है, क्योंकि उसका आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। और मुस्कुराते रहो। कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे, श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण जैसा मधुर चैतन्य में मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखो, और हंसते खेलते अगर आपको जवाब देने का ही प्रसंग आ जाए तो बिल्कुल तनाव रहित बनकर उसके सच को उजागर कर दो। उसको ऐसे सवाल पूछो, उसको ऐसे सवाल पूछो कि उसका सच मुस्कुराते मुस्कुराते खुला हो जाए, खुला हो जाए, वो सामने का व्यक्ति का खुला हो जाए। क्यों 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 ऐसा क्यों सवाल पूछते हैं, तो वो खुला हो जाता है, एकदम खुला हो जाता है। उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है। दुआ देने जैसी बात कहो, उसे झगड़ा नहीं करना है, उसको दुआ देना है ताकि वो सुधरे, जागरूक हो। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, समुपदेशन की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को उसके आगे जाके गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और कुछ लोगों को तो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, दवाइयाँ देना पड़ता है। पर अध्यात्म के रास्ते भी चलने वाले हमेशा प्रभु से उनको जोड़ते हैं, ईश्वर से उनको जोड़ते हैं, असीम अनंत अजेय विराट से उनको जोड़ते हैं। और दुष्ट लोगों के साथ, घमंडी लोगों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। उनसे भी बड़े होकर, विराट होकर रहना है। वो तो छोटा सा है, गलती करने वाला, खुद को मूर्खता से, मनोरुग्णता से कुछ समझ बैठा है, या कुछ दुष्ट होके बैठा है, परंतु आप तो विराट है, परमात्मा के अंश है, परमात्मा के संदेशक है। इसके लिए अपने आप परमात्मा ही आपसे, साक्षात भगवान ईश्वरी आपसे उनके साथ निपटेगा।